24 घंटे में वो कौन सा टाइम होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली खर्च हो रही होती है, वो कौन से सॉकेट्स हैं जहाँ पे आपका यूटिलिटी हाई है, और वो कौन सी अप्लाइंसेस और वो कौन सा टाइम है जिसके ऊपर आपको बिजली कंट्रोल करनी है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है पीर मोहम्मद रफ़ीक। पिछले 27 साल से मैं टेक्नोलॉजी की दुनिया से वाबस्ता हूँ, और पिछले 17 साल मैंने मीडिया इंडस्ट्री के लिए और टीवी के लिए काम किया। अ, मैं कुछ दिनों पहले तक कुछ कोर्सेज बनाता रहा रेहान फाउंडेशन के साथ। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो हमें आता है, जो काम हम जानते हैं, जो इल्म हमारे पास है, उसको बांटा जाए, दूसरों के साथ शेयर किया जाए। तो ये सीरीज़ जो आज मैं बनाने जा रहा हूँ, इस सीरीज़ का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि दूसरों के बेनिफिट के लिए कुछ किया जाए, और कुछ ऐसी वीडियोज़ और ऐसा कंटेंट बनाया जाए जिसमें जो है आम आवाम का कुछ फ़ायदा हो, और उसको डेफ़िनेटली सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, जो फ़ोकस किया है, वो पैसों का फ़ायदा हो। मैंने आईओटी के ऊपर कुछ कोर्सेज़ बनाए थे जिसके अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इस्तेमाल करते हुए और उसकी ऑटोमेशन किस तरह बनाते हैं, इसके बारे में मैं कुछ ब्रीफ किया था। तो मैंने कुछ डिवाइसेस सेलेक्ट की मार्केट में, और उन डिवाइसेस का मकसद ये था कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ आसानी ला सकें, और कुछ ना कुछ वक्त की, पैसों की हम कुछ बचत बचत कर सकें, कुछ ऑटोमेशन ला सकें। तो होम ऑटोमेशन जो है, इस सिलसिले में सबसे टॉप के ऊपर मुझे चीज़ें नज़र आई, और प्रायोरिटी यही थी कि जी होम ऑटोमेशन को यूज़ करते हुए हम किस तरह अपना बेनिफिट और अपना फ़ायदा किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको वो कुछ प्रोडक्ट्स की तरफ देके जाता हूँ जो मुझे मार्केट में मिली, और जिनको यूज़ किस तरह करते हैं और उसके क्या फीचर सेट है, वो मैं आपके साथ बताता हूँ। तो प्रोडक्ट्स नीचे पड़ी हैं, मैं कैमरा नीचे की तरफ करता हूँ जी। तो मुझे जो एक जेनेरिक ब्रांड मिला है, उसमें सबसे जो पहली चीज़ होती है सब में, स्मार्ट होम टाइप का ये एक टाइटल होता है। ये सारी स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। आईओटी प्रोडक्ट्स इसकी डिस्क्रिप्शन है, जो जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करती हैं, और रेवोल्यूशन है स्मार्ट होम का। इसका हम डब्बा देखते हैं कि इसके ऊपर हमें क्या क्या मिल रहा होता है। तो दिस इज़ समथिंग, ये वॉइस एक्टिवेटेड है, और इसमें टाइमर है, और जो ये एप्लीकेशन कंट्रोल है। इसका मतलब ये कि एंड्रॉयड से इस चीज़ को, इस यूनिट को कंट्रोल किया जा सकता है, और इसके आगे फर्दर जो भी अप्लायंस लगा हुआ है उसको जो है कंट्रोल किया जाता है। और एंड्रॉयड के साथ ये जो ब्रांड है जिसका नाम है उकाशा, ये iOS या एप्पल के लिए भी इसकी एप्लीकेशन होती है। मतलब तो ये इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। वाईफाई मॉड्यूल स्विच है इसका नाम, इस प्रोडक्ट का, बाय ओकाशा। कुछ डिटेल ये है कि जी ये इसका रेटिंग मैक्सिमम करंट फ्लो का है, AC 220 वोल्ट के ऊपर 50 हर्ट्ज पे 10 एम्पेयर्स। और इसी का एक और वेरिएंट भी है जो लाइक ये 15 एम्पेयर्स के साथ है। ये और ये तकरीबन एक जैसा काम करते हैं। एक ये 10 एम्पेयर वाला है, ये 15 एम्पेयर वाला है, और दोनों ओकाशा का है। ये वॉइस एक्टिवेटेड है और ये वॉइस एक्टिवेटेड नहीं है। ओके जी, और दोनों के बाकी फीचर्स ऐसे ही हैं। साइज़ इसका तकरीबन 2 इंच बाय 1.5 इंच आ रहा है, और इसका भी तकरीबन, ये अभी डब्बे का साइज़ है, इसमें खोल के दिखाता हूँ आपको कि दोनों के अंदर क्या फ़र्क है। 2 पेजेस का किताबचा है, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शंस के साथ क्या क्या है मज़ीद, ये इसका कनेक्शन डायग्राम है कि इस तरीके से ये मेंस लाइन जो है 220 वोल्ट AC लाइन और न्यूट्रल इसका इन है, और लाइन और न्यूट्रल इसका आउट है। और इसके अंदर दो इंडिकेटर्स हैं, एक वाईफाई का इंडिकेटर है और इसका एक स्टेटस का इंडिकेटर है। और ये वाईफाई मॉड्यूल स्विच कहलाता है। खैर ये प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ये ओकाशा का वाईफाई मॉड्यूल स्विच है। तो ये 220 वोल्ट की लाइन और न्यूट्रल इन, लाइन और न्यूट्रल आउट, और ये वॉइस एक्टिवेटेड है, और इसकी एप्लीकेशन दोनों के लिए है, एंड्रॉयड के लिए और
एप्पल आईओएस के लिए। ये इसकी माउंटिंग है, लाइक स्क्रूज के साथ जहाँ पे ये माउंट करना हो, किसी भी अप्लायंस के साथ, फैन के साथ या किसी वॉल के साथ, बोर्ड के अंदर। इसको मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ कि ये चलता कैसे। इसके साथ ये जो वॉइस एक्टिवेटेड 10 एम्पेयर का स्विच है ओकाशा की तरफ से, इसका जो एक हमारे पास दूसरा मॉडल है वो मैं आपको दिखाता चलूँ। उसके अंदर क्या है, ये मॉड्यूल है पैक, इसका भी एक मैनुअल है ओकाशा का, बहुत छोटा सा मैनुअल है। और पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस। इसके साथ ये और मज़ीद छोटा सा उस पहले वाले से बड़ा मॉडल है, इसका भी एक बटन माइक्रो स्विच, और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ऑपरेटेड है। इनपुट जो है 100 से 250 वोल्ट और मैक्सिमम 10 एम्पेयर्स के ऊपर ये स्विचिंग करता है। और दैट्स इट। ये इसका लाइन और न्यूट्रल, इस साइड पे लाइन, इस साइड पे न्यूट्रल, और इसी तरह जो है लाइन और न्यूट्रल इसका आउटपुट, इधर से लाइन और इधर से न्यूट्रल आउटपुट। इसका मैं दोनों का ऑपरेशन दिखाता हूँ। दोनों एक ही एप्लीकेशन के ऊपर यूज़ होते हैं, लेकिन चूँकि मल्टीपल आईडीज़ हैं दोनों की, वाईफाई के मैक एड्रेसेस अलग अलग होते हैं, इसलिए मल्टीपल आईडीज़ होती हैं। उसके अलावा जो है इनको अपने जेनेरिक नाम के अलावा अपना नाम भी दिया जा सकता है, लाइक ये बेडरूम का स्विच है, और ये किचन का स्विच है, या ये पंखे का स्विच है, जिस तरह भी। तो हम चलते हैं इसके ऑपरेशन की तरफ। तो ये तो ये एक अभी मैंने लगाया हुआ है एग्जॉस्ट के ऊपर, और दूसरा वाला मैंने लगाया हुआ है वॉइस एक्टिवेटेड कौन। अच्छा, तो ये इसका मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ जो मैंने एग्जॉस्ट पे लगाया हुआ है। तो मेरे बराबर में आप इस तरफ जो है एक जो एप्लीकेशन देख रहे हैं ये वाली, तो इस एप्लीकेशन के ऊपर ये एक स्विच है, इसको हम कंट्रोल करते हैं, ऑन ऑफ करके देखते हैं। तो ये जो है ऑफ हो गया है। थोड़ा सा मेरे बैकग्राउंड में भी आपको आवाज़ एग्जॉस्ट फैन की आनी बंद हो गई होगी। तो Okay, turning off office exhaust. हाँ, तो ये वॉइस एक्टिवेशन जो है, जब इसको कमांड दी है टर्न ऑफ ऑफिस एग्जॉस्ट, तो इसे जो कमांड ली है एक्सटर्नल इनपुट, उससे एग्जॉस्ट ऑफ कर दिया। इसको हम दोबारा ऑन कर सकते हैं, करके दिखाइए। Turn on office exhaust. All right, turning on office exhaust. ओके, तो ये वॉइस एक्टिवेटेड भी हो गया। ये अलेक्सा के साथ इंटीग्रेट हो जाता है और गूगल होम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। तो ये दो चीज़ों के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। इस वक्त मेरे पास गूगल होम था, तो उसके साथ मैंने चला के दिखा दिया। तो ये एक छोटा सा डेमो था, थोड़ा सा ब्रीफ दो चीज़ों का। चलते हैं इसके अलावा, चूँकि मैंने सर्च की थी मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए, तो अगली प्रोडक्ट जो मुझे मिली है वो ये है। ये एक यूनिवर्सल स्मार्ट स्विच है, जिसको वाईफाई सॉकेट भी कहते हैं। ये भी उकाशा की तरफ से वाईफाई इनेबल्ड है। मैक्सिमम रेटिंग इसकी 10 एम्पेयर्स है। इसी में दूसरा वेरिएंट है, और दूसरा वेरिएंट जो है वो 15 एम्पेयर्स के साथ है। ये भी वाईफाई सॉकेट है यूनिवर्सल स्मार्ट की तरफ का, और ये भी ओकाशा की तरफ से। दोनों के अंदर वाईफाई और ऐप कंट्रोल है, और इसके अंदर हम शेड्यूलिंग कर सकते हैं, टाइमर ऑन ऑफ का शेड्यूल, इसके आगे जो भी डिवाइस है उसका शेड्यूलिंग ऑन, शेड्यूल ऑफ, डेज की और वीक्स की शेड्यूलिंग इसके अंदर हो जाती है। और इसको जो है ये भी एप्पल और एंड्रॉयड सपोर्टेड है, दोनों की सपोर्ट है इसके अंदर। उसके अलावा वाईफाई 2.4 के ऊपर चलता है, BGN के ऊपर, और 220 से 250, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज के ऊपर चल रहा है। और
एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट है। आगे चलते हैं। रिमोट कंट्रोल है, वॉइस कंट्रोल है एक के अंदर, और इसी तरह फैमिली शेयरिंग है, हब इसको चाहिए नहीं है, और सर्च प्रोटेक्शन है इन स्विचेस में, टाइम कंट्रोल है, और शेड्यूल कर सकते हैं, और जहाँ भी इंटरनेट है दुनिया के किसी भी कोने में तो वहाँ से इसको एक्सेस किया जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी एनर्जी जो है वो मेजर की जा सकती है कि इसकी कितनी यूटिलाइज कर लिया इसने, और इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि कितना यूजेज इसका हो गया, इसके आगे जो भी डिवाइस लगा हुआ है उसने कितनी एनर्जी जो है कंज्यूम कर लिया। अनपैक करते हैं इसको। ओकाशा का एक बहुत अच्छे से पैकिंग के अंदर ये सॉकेट, इसका मैनुअल। अच्छा, मैनुअल के अंदर ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले का एक कोड दिया हुआ है जहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है। उसके अलावा इसका ऑपरेशन कैसे है अमेज़ॉन अलेक्सा के साथ और गूगल होम के साथ। सॉकेट को खोलते हैं, देखते हैं कैसा लुक है। ओकाशा का स्टिकर और ये एक स्टेटस एलईडी, ये इसका मैनुअल ऑन ऑफ का बटन, और ये इसका सॉकेट। इसको चला के देखते हैं, और इसी के अंदर जो है इसका जो 15 एम्पेयर्स का वेरिएंट है उसको भी खोल के देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर भी एक मैनुअल, और इसका जो प्लग टाइप है यूरोपियन और ब्रिटिश दोनों टाइप का है। इसको दोनों को चला के देखते हैं और ये देखते हैं कि इनका एप्लीकेशन का इंटरफेस क्या है। ये जो एक्सटेंशन केबल आप देख रहे हैं, एक्सटेंशन केबल भी ये भी ओकाशा की तरफ से है, और इसका अंदर जो है 5 वोल्ट के जो है 3 इंटरफेसेस हैं, और 3 इंटरफेसेस 220 के हैं और 10 एम्पेयर्स के हैं टोटल। तो ये जो एक्सटेंशन है मैक्सिमम 2.5 किलोवाट तक का लोड बेयर कर सकता है, और ये भी ओकाशा का है, और ये एक्सटेंशन IoT बेस्ड है। इसका मतलब है कि इस पर भी हम पावर मेजर कर सकते हैं, और इसको भी हम मोबाइल एप्लीकेशन से ओवर द इंटरनेट कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टेक्नोलॉजी ऑफ IoT। और इसका सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि ये कंट्रोलेबल होता है और ये मेजरेबल होता है। मैं सॉकेट लगा लेता हूँ इसके ऊपर, मेरे पास लोड लगाने के लिए कोई चीज़ देते हैं। अच्छा, तीसरा ये कि इसकी जितनी भी डिवाइसेस हैं ये सर्ज प्रोटेक्टेड हैं, और ये फायर प्रूफ हैं। इसका जो मटेरियल है, और अगर कुछ होता है तो ये अंदर से फ्यूज़ इसका ट्रिप कर जाता है, लेकिन ये जो है इसमें आग नहीं लग रही होती है ना एक्सटेंशन में, और ये जिस टाइप का मटेरियल है तकरीबन सेम मटेरियल है, लेकिन इसमें आग नहीं लग रही होती है। जी, तो ये जो हमने स्मार्ट अपना वाईफाई स्विच यहाँ एक सॉकेट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और ये जो ओकाशा का ये एक्सटेंशन है जिसके साथ 3 जो है 5 वोल्ट का पोर्ट्स हैं, और 3 जो है वो 110 टू 220 के पोर्ट्स हैं। इसके ऊपर जो मैंने स्मार्ट स्विच लगाया है इसको अब हम चला के दिखाते हैं, और साथ ही साथ इसका जो है सॉफ्टवेयर का इंटरफेस, और सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के अंदर होगा कि इसकी क्या यूजेज है, और इसका इंटरफेस कैसा होता है, और इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, और उन फीचर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से ऑन कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको जो है इस एक्सटेंशन को रिमोटली ऑन किया जाए ताकि इसके फंक्शन जो है वो डिस्क्राइब हो जाएं, और इसको हम इसका ऑपरेशन देख लें। मेरे राइट साइड के ऊपर एक विंडो आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जो है ये एक एंड्रॉयड का इंटरफेस है मोबाइल का, और इसके ऊपर ये मेरी डिवाइसेस आ रही हैं जो भी मैंने अभी रजिस्टर की हुई हैं। तो इस पर हम एक्सटेंशन से पहले एक्सटेंशन को ऑन करते हैं, उसके बाद हम इस सॉकेट को ऑन करते हैं जो कि दोनों IoT इनेबल्ड हैं। तो लेट स्टार्ट। तो ये एक्सटेंशन के हमारे पोर्ट जो कंट्रोलेबल हैं आप देख रहे हैं मेरे साथ में सॉफ्टवेयर पे 3 बटन हैं, और हर बटन के अगेंस्ट में एक
सॉकेट जो है एसोसिएटेड है। अच्छा, इसके बाद हमने ये सॉकेट ऑन कर लिया और नेक्स्ट हम इसके ऊपर लोड की कैलकुलेशन देखते हैं और इसके कंट्रोल्स देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर हैं एक्सटेंशंस में और इस सॉकेट में। और वो फीचर देखने के लिए मेरे लेफ्ट साइड की विंडो पर देखिए, वो सारे फीचर्स नज़र आ रहे हैं। ओके, तो जी करंटली हमने सॉकेट जो अटैच किया है उसको जैसे ही पावर ऑन की है तो पावर बन गई है। अ, जी, पावर ऑन हो गया जी। पावर ऑन हो गया है जैसे कि आप देखें, और पावर ऑन होने के बाद हम उसको सॉकेट को इंडिविजुअली भी कनेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और मतलब जिस तरह की ये एप्लीकेशन में पहले पावर स्विच को ऑन किया था, हमने सॉकेट को ऑन कर दिया। सॉकेट को ऑफ करेंगे तो जैसे ही मैंने मोबाइल से इसका पावर ऑफ का बटन दबाया तो आपने देखा कि सॉकेट में लाइट ऑफ हो जी गई भाई है। ने हाँ जी। इसका मतलब है कि इस सॉकेट में जो भी इसके साथ अप्लायंस कनेक्ट होगी वो उसको ऑफ कर देगा या डिस्कनेक्ट कर देगा। इसका मतलब यहाँ पर दो कंट्रोल हैं, एक एक्सटेंशन का कंट्रोल है और एक सॉकेट का कंट्रोल है, लेकिन ये जहाँ ये दोनों चीज़ें अलग अलग भी यूज़ हो सकती हैं और अलग अलग भी कंट्रोल हो सकती हैं। तो इसके ऑन ऑफ के अलावा मज़ीद फीचर्स देखते हैं क्या चीज़ें। मजीद फीचर्स में आपको जैसे कि दिखा रहा है कि ये एक तो स्विच ऑन ऑफ का स्विच है, ये एक एडिशनल उन्होंने बटन दे दिया ये है। उसके टॉगल का अलावा स्विच है कि जिस भी कंडीशन में होगा टॉगल कर जाएगा। बिल्कुल टॉगल कर देगा। उसके अलावा स्केड्यूल कर सकते हैं, मतलब मैं चाहूँ तो सर्टेन टाइम पे एक्सटेंशन खुद ही सॉकेट खुद ही ऑन हो जाए, खुद ही ऑफ हो जाए। और तीसरे नंबर पर डेमो के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि मैं स्केड्यूल इसका ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि अभी 2:39 हो रहे हैं आपके सामने, तो हम इसको कहते हैं कि जी 2:40 पे ये इसको ऑफ कर दें। और ये सेव किया। अब जैसे ही 2:40 होंगे आप देखेंगे कि ये मैं कुछ भी नहीं करूँगा और ये खुद ही ऑफ हो जाएगी। आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स, किस टाइम पे इसके ऊपर कितना लोड चल रहा है। एक टीचर टाइमर का भी नज़र आ रहा है मगर उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं कि जी जब से ये एक्सटेंशन मैंने अपने पास ऑन की है उसके बाद से कितनी पावर कंज्यूम कर चुकी है। क्योंकि मैंने ये डेमो के लिए ऐड की थी तो अभी तक मेरे पास इस पर कोई लोड नहीं आ रहा है। करंट वोल्टेज कितने आ रहे हैं ये वो भी शो कर देगी। और जैसे ही मैं इसके ऊपर कोई भी अप्लायंस कनेक्ट करूँगा चलें करके तो देखते हैं। बिल्कुल कनेक्ट ये करें। एक छोटा सा एक 5-12 वोल्ट का एक अडॉप्टर है जिसकी रेटिंग आपको नज़र आ रही है और उसके ऊपर मैंने एक लाइट लगाई है और ये कनेक्ट हो गया, लेकिन लाइट इस वक्त ऑन नहीं है। कनेक्ट हो गया है मगर क्योंकि हमने 2:40 पे इसकी पावर ऑफ का सेटअप किया हुआ था ओ तो ये पावर ऑफ हो चुका है इस वक्त। आप चाहें तो इसको फिजिकली बटन से ऑन कर सकते हैं या चाहें तो आप इधर एप्लीकेशन से भी ऑन कर सकते हैं। जैसे ही मैं ऑन करूंगा आप देखें इसकी लाइट ऑन हो गई है और आपको रूम में लाइट का भी थोड़ा सा डिफरेंस फील हुआ होगा। अच्छा, और इसकी यूजेज कैसे देखेंगे। यूसेज अब मैं स्टेटिस्टिक्स में आ जाते हैं तो अब हम देख रहे हैं कि करंटली इस वक्त 21.7 वोट्स कंज्यूम कर रहा है विद 171 मिली एम्पेयर करंट। और करंट वोल्टेज जो मेरे पास बैकएंड से आ रही है यानी केईएससी से दैट इज 215.8 वोल्ट्स। ओके तो ये हर 30 सेकंड्स में अपने स्टेट्स को अपडेट भी करता रहता है हम्म और जो भी करंट स्टेट्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाता भी रहेगा। और टोटल कंजम्पशन इसमें मंथ वाइज आ रही है। मेरे पास जो डिवाइसेस लगे हुए हैं पिछले 8 से 9 महीने हो चुके हैं मेरे पास, उससे लेके अब तक की सारी डिटेल्स। अच्छा, अगर मैं ये लाइट बंद करता हूँ तो ये रेटिंग जो है इसकी जो यूजेज आ रही है तो ये रिड्यूस हो जानी चाहिए तो बिल्कुल आप फिजिकल बटन से इसको पावर ऑफ करके देखें, हम यहाँ पे देख लेते हैं कितनी देर लगती है इसको अपडेट करने में। लाइक अगर मैं यहाँ से इसको ऑफ करता हूँ तो जी बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं अब ये 0 वोट्स कंज्यूम कर रहा है। जैसे लाइट ऑफ किया आपने मैं दोबारा ऑन करता हूँ। बिल्कुल ऑन करें। ये जी इस तरह के आप अपडेट हो गए हैं। आप देख रहे हैं इस पर 20.3 वोट्स और 168 मिली एम्पेयर करंट। हाँ, वोल्टेज और थोड़े से चेंज हो गए हैं, 0.8 से 0.5 हो गया है। दैट बिल्कुल डजेंट बिल्कुल। मैटर, ठीक हो और गया। मैं अगर मंथली स्टेट्स में जाता हूँ तो मेरे पास क्योंकि पिछले 2 दिन से ऑन है तो आप देख सकते हैं 2 दिन में लास्ट में क्या इसकी डिटेल्स आ रही हैं। ओके फाइन। अच्छा तो ये हमारे पास सिमिलरली जी अगर एक्सटेंशन का भी पावर लोड देख लें
हाँ क्योंकि हाँ इस हाँ वक्त हाँ। एक्सटेंशन के आगे आपने पॉकेट लगाया हुआ है, तो हम एक्सटेंशन की डिटेल को चेक कर गुड। सकते हैं। पावर स्ट्रिप आ गई। पावर स्ट्रिप में हम इलेक्ट्रिक फर्म डाउन में जाएंगे। आप ये देख सकते हैं करंटली ये 20 वोट्स कंज्यूम कर रहा है, और अब ये वोल्टेज में चेंज आने की वजह से वोल्टेज भी चेंज हो जाएगी और करंट भी करंट भी चेंज हो चेंज। गया, हाँ, तो थोड़ा बहुत एक्सटेंशन में कुछ फ्लक्चुएट टाइम से है। यूज कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें प्रीवियस मंथ्स का रिकॉर्ड भी मेरे पास आ रहा तो किसी मंथ का रिकॉर्ड दिखाएं क्या रहा। है। चले इसमें जुलाई का देख लेते हैं जो सबसे लेटेस्ट आ रहा है। डेली ब्रेकआउट पे मैंने कितने पावर कंज्यूम की है ये सारे डिटेल्स आपको। ओके, पर डे यूसेज आ रहा है, ठीक हो गया जी। हाँ, तो इसको थोड़ा सा सम अप करते हैं और अब आते हैं कि इन सारी चीज़ों का फ़ायदा क्या है और किस तरह, जो कि हमारा मकसद है कि इंसान की ज़िंदगी को थोड़ा सुकून दे और उसके कुछ फ़ायदे के काम आए। तो इन सारी चीज़ों का जो यूसेज है वो ये है कि ऐसे वो सारे इलेक्ट्रिकल के काम जिनके लिए आपको फिजिकल होना पड़ता है अपने घर में या अपने ऑफिस में या अपने एनवायरनमेंट में, तो ये वो डिवाइसेस जो आप फिजिकली कंट्रोल करते हैं और आपको उसके लिए अपने घर पे होना पड़ता है, तो ये इन सारी चीज़ों से आपकी जान छुड़ा देता है। आपको एसी कंट्रोल करना है या आपको अपना पानी जितने बजे आता है वो भरना है, आपको टंकी के ऊपर भरना है, टंकी के नीचे भरना है, या इस टाइप की जितने भी एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए आपको कोई इलेक्ट्रिकल हैंडल करने वाला कोई रिसोर्स नहीं है आपके पास, तो वो सारी चीज़ें कर रहा होता है। घर में आपकी गैर मौजूदगी में पानी खत्म हो गया तो आप पानी की मोटर रिमोटली ऑन कर सकते हैं, चाहे आप कहीं भी बैठे हुए हों। और उसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि जी चूँकि मेरे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि थोड़ी बहुत सिक्योरिटी के हवाले से भी काम करती हैं, तो उनके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, मगर वो सब का मिक्सचर बना के कुछ इस तरह की ऑटोमेशन सिस्टम आप बना सकते हैं कि आप वाटर सेंसर भी लगा सकते हैं। जैसे ही पानी में सर्टेन लेवल पर पानी पहुंचा तो मोटर ऑटोमेटिकली खुद ही ऑन हो जाएगी, और एक सर्टेन लेवल के बाद जो है जब सर्टेन लेवल पर पहुंच गई तो बजाय ये कि टैंक ओवरफ्लो होने के, मोटर खुद ही ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाएगी ताकि आपका पानी ज़ाया भी ना हो और मोटर एक्स्ट्रा भी ना चले। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो कराची और पाकिस्तान के आवाम का एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसके सलूशन के लिए मैंने भी बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, और वो सलूशन हमें इन चीज़ों में मिलता है। और वो सलूशन ये है कि आप कितनी बिजली कहाँ पर खर्च कर चुके हैं, वो कौन सा 24 घंटे में वो कौन सा टाइम होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली खर्च हो रही होती है, वो कौन से सॉकेट्स हैं जहाँ पे आपका यूटिलिटी हाई है, और वो कौन सी अप्लाइंसेस और वो कौन सा टाइम है जिसके ऊपर आपको बिजली कंट्रोल करनी है। कंट्रोल जो होती हैं वो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आप ये बिजली कंट्रोल करके अपने घर के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर आप इलेक्ट्रिकल स्लैब्स को ओवरफ्लो करने से या उसको टापने से बच सकते हैं, और जिसकी वजह से जो आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि 1 यूनिट की वजह से हज़ारों रुपए का फ़र्क पड़ जाता है। तो ये डिवाइसेस जो आपको सबसे बड़ा पैसों का फ़ायदा दे रही हैं, वो ये दे रही हैं कि आपको हज़ारों रुपए के डिफरेंस से आने से बचा रही हैं और आपको बचत करने का मौका दे रही हैं कि कहाँ पर आपको अपनी चीज़ों को और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वो जहाँ पे आपको कितना कंट्रोल करना है। तो ये आपको बिजली के ज़िया से बचा रही होती हैं और आपको लम्हा बलम्हा जो है मोहतात कर रही होती हैं, आपको बाखबर कर रही होती हैं कि आपको कहाँ पर बिजली बचाने की ज़रूरत है। ये सबसे बड़ा पैसों का फ़ायदा था जो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिसमें आपका वायर्ड कनेक्शन नहीं होते, लाइक ओपन कनेक्शन होते हैं, जिस तरह इस्त्री हो गई या वॉशिंग मशीन हो गई या ऐसे कुछ अप्लाइंसेस जो आप थोड़ी देर के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो आपको सॉकेट्स होते हैं उसके लिए एक टेक्नो का लाइट सॉकेट है और वॉल सॉकेट के तौर पे ये यूज़ होता है। इसको मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये है वो वॉल सॉकेट, बहुत सिंपल सा 2 पिन और 3 पिन, और ये एक तरह का यूनिवर्सल प्लग्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं। और इसके अंदर क्या होता है, बटन है जो कि इसको
हाँ, इसका बटन जो है वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। एक छोटा-सा सर्किल है यहाँ पर, ये टच ऑपरेटेड है। जब हम इसको उँगली से सिर्फ़ टच करते हैं तो ये ऑन ऑफ होता है। इसमें हर किस्म का सॉकेट लग जाता है। एक ऑन ऑफ का कंट्रोल स्विच है यहाँ पे, एक बटन है जिससे ये पावर ऑन और पावर ऑफ होती है। ये आईओटी इनेबल्ड है। इसके ऊपर भी आपको ये मोबाइल एप्लीकेशन से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एनर्जी यूजेज है, शेड्यूलिंग है, टाइमर है और जितने फीचर मैं आपको दिखा चुका हूँ वो सब कुछ है। इसको मैं बैक साइड से भी आपको दिखा दूँ। ये वाईफाई का वॉल सॉकेट है और AC 110 से 220 50-60 हर्ट्ज के ऊपर चल रहा होता है और ये भी मेरे ख्याल है ये है 15 एम्पेयर्स का और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज और BGN तीनों जो है रेडियो के ऊपर वो ये चल रहा होता है। बहुत सिंपल सा है, ग्राउंड, न्यूट्रल और लाइन और दैट्स इट। ये इसका इंटरफेस ऊपर से हट जाता है, फिक्स होने के बाद ये दोबारा लग जाता है। मैं आपको हटा के दिखाता हूँ। ये इसका बटन है। इस साइड के ऊपर आपको इसका एक सेंसर नज़र आ रहा होगा। ये उसका सेंसर है। जब आप इसको टच करते हैं तो ये ऑन या ऑफ हो जाता है। फिक्स होने के बाद यहाँ पर स्क्रूज लगते हैं, ये फिक्स होता है वॉल के अंदर और ये इसके लिए अलग से कोई आपको तोड़ फोड़ नहीं करनी। ये जो है एग्जिस्टिंग आपकी जो फिटिंग है वो बॉक्स निकल के ऊपर से प्लेट निकलती है और ये प्लेट फिट हो जाती है एग्जिस्टिंग फिटिंग के अंदर, ये ऐड हो जाता है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ थी। हमारा मकसद जो है वो ये है कि जी आपको बेनिफिट्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई जाएँ, कुछ ऐसे ख़यालात का इज़हार किया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की जाएँ जिसमें आपका डेफिनेट और स्टैंडिंग बेनिफिट जो है वो आपको नुमाया नज़र आए। अगर इसमें फिर भी कोई चीज़ मज़ीद बताने वाली अगर आप समझते हैं कि हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं आपको मज़ीद डिटेल फ़राहम करता हूँ कि ये काम IoT किस तरह चलता है और स्मार्ट होम जो है वो आप अपने घर में एग्जिस्टिंग सेटअप के किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है शेयर कर सकते हैं और अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी मालूमात के लिए अगर आप इसके मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो वो ज़रूर आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो फॉर फ्री मैं अपनी तरफ से फराहम करूँगा। तो अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगली मर्तबा एक और ऐसी चीज़ लेकर इंशाल्लाह आपके पास आऊँगा जिसमें आपका डेफिनेटली आवाम का बेनिफिट हो, आवाम का फ़ायदा हो और स्पेसिफिकली पैसों का फ़ायदा तो लाजमी होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं दोबारा एक नई प्रोडक्ट के साथ, एक नए आइडिया के साथ। आपका होस्ट पीर मोहम्मद रफ़ीक। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।